फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं यहाँ पर जो केवीएस पीआरटी है उसका कट ऑफ क्या होने वाला है, जो फाइनल कट ऑफ होगा वो क्या होगा इंटरव्यू के बाद। अगर बीएड के अलावा मेरिट बनती है या फिर बीएड और डीएलएड इंक्लूड होता है तो क्या बनने वाली है, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सेफ कट ऑफ क्या होगी, आपकी जो फाइनल कट ऑफ होगी वो क्या होगी, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और इंटरव्यू कब तक होने की चांसेस हैं इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और इंटरव्यू के बाद जो फाइनल कटअप है वो तो हमने बताएंगे ही कि क्या होने वाली है, और एक्सपेक्टेड आप वही समझ के चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो उम्मीद है फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो देखो फ्रेंड्स, किसी भी कट ऑफ का एनालिसिस करने से पहले हमें उसके प्रीवियस के बारे में जानना होगा कि पहले कट ऑफ कितनी वैकेंसी थी, क्या थी। तो हम इस सब के बारे में जानेंगे, किस सन में कितनी वैकेंसी थी, उसकी कट ऑफ क्या थी। फिर उस आधार पे हम आपके सामने इंक्लूड करके बताएंगे पूरा कंक्लूजन कि अब क्या कट ऑफ होने वाली है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वैकेंसी आई थी 2016 और 17 में, पहली वैकेंसी। क्योंकि हम पहले यहाँ से चलेंगे फिर वहाँ लास्ट का जान पाएंगे 2023 का तब निकलेगा। तो देखो यहाँ पर 2016-17 में जो वैकेंसी आई थी वो थी 4348 थी। ये वैकेंसी थी कब, 2016-17 में। अब उसमें जो क्वेश्चन पेपर था वो 150 नंबर का था। अब अगर हम उसकी बात कर लें कि जो कट ऑफ था फाइनल वो कितना गया था, तो वो गया था जनरल का 100 नंबर, और ओबीसी का भी 100 गया था, और एससी का गया था 95, और एसटी का जो है वो 87 गया था। शायद पीएच की कोई वहां पर सीट नहीं थी, इस वजह से उसका कट ऑफ नहीं था। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने देखा कि पहले अगर 4348 वैकेंसी थी तो उसके अकॉर्डिंग 100 और एससी 95 87 गया था। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद जो वैकेंसी आई थी, यानी कि 2000 हम बात कर लेते हैं 17 और 18 की। तो देखो 17 और 18 में जो वैकेंसी आई थी वो आई थी केवल मात्र और मात्र 3000। यानी कि अब यहाँ से देखो कि पिछले साल की वैकेंसी इससे भी कम आई, क्योंकि पहले तो 4000 थी जो अभी हमने देखा, और 18-19 में उससे भी कम आई 3000। उसका पेपर भी हुआ 150 का। ठीक है, पेपर सेम थे, क्वेश्चन सेम था। अब क्या हुआ इसमें कि ये जो क्वेश्चन आया था 2018-19 का, वो पहले वाले पेपर की अपेक्षा थोड़ा सा क्या था, ये टफ था। ठीक है, ये टफ क्वेश्चन पेपर बनाया गया था, और इस वजह से क्या हो गया कि यहाँ पर देखो वैकेंसी कम है लेकिन पहले कट ऑफ 100 था। अब इसमें वैकेंसी कम है फिर भी इसका जो कट ऑफ है वो जनरल का गया था 95, ओबीसी 94, एससी का जो था वो था 88, और एसटी का था 79, और पीएच जो है हैंडीकैप उनका 77। ये देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि वैकेंसी कम है लेकिन कट ऑफ कम है, तो वैकेंसी भी कम है, अगर वैकेंसी कम हो रही है तो कट ऑफ ज्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पेपर इसका ज्यादा टफ था। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि अब इस वाले में क्या होने वाला है 2023 में। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखो अब की बार क्या हुआ है कि 180 नंबर का पेपर हुआ है, जब तक अभी इसके पहले हो रहे थे वो पेपर हो रहे थे 150 के। ठीक है, तो इसका भी असर पड़ेगा, 30 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा हो गए। अब 180 में जब पेपर हुआ है हमारा, तो पेपर तो सबके लिए वही था। अब ये 2022 और 23 में वैकेंसी आई, अब वैकेंसी भी ज्यादा हो गई। तो पहले 3000 थी, 4000, और अब क्या हो गई 6414 हो गई। तो इसकी जो संख्या है वो ज्यादा हो गई पोस्ट की। ठीक है, अब देखो उसके आधार पर क्या है कि अभी तक जो हमने पिछले जो कट ऑफ देखे, जैसे मान लो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, ये वाला 18-19 का, और यहाँ पर 16 और 17 का। तो इनमें क्या था कि 16 का हो या 17 का, बात एक ही है 16-17 का, और 18-19 का जो आया था वहां पर इनका पेपर का जो लेवल था वो अलग था। लेकिन इस बार आपने देखा होगा पेपर सबने दिया है, यानी कि 2023 का, यानी कि 22-23 जो मानेंगे, तो 2023 का जो पेपर था वो एकदम अलग था, पिछले पेपर के जैसा नहीं था। तो इसका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो 180 का तो हुआ ही हुआ है, साथ में क्या हुआ कि इसमें जो 2023 में हुआ इसका पेपर का लेवल एकदम से अलग कर दिया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अलावा। ठीक है, तो अब इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है यहाँ पर हम ये देखते हैं। अब देखो इसका एक फैक्ट और भी हो गया कि बीएड और डीएलएड जो केस था उसमें बीएड होने वाला है बाहर। ठीक है, अगर बीएड बाहर होता है तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कट ऑफ क्या हो सकती है। अब देखो जनरल की जो कट ऑफ है 117 से 126 के बीच में जाने के चांसेस हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो आप बहुत ज्यादा ही बता रहे हो, तो देखो ये हम बता रहे हैं यहाँ पर फाइनल कट ऑफ है, यानी कि आपकी ज्वाइनिंग के लिए बता रहे हैं, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये इंटरव्यू के बाद की जो डेट है वो है, यानी कि कट ऑफ जो है वो इंटरव्यू के बाद की है। तो 117 और 126 बन रहे हैं, अगर आपके लगभग 110 तक भी बन रहे हैं
चाहे ये मान लो 110 से लेकर के 110 के ऊपर कितने भी बन रहे हैं जनरल के, तो आप अपने आप को मान के चलिए कि चांसेस वहां पर बन रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात कर लें ओबीसी की, तो यहाँ पर अगर ओबीसी की हम बात करें तो 115 से 124 तक, तो इसका अगर थोड़ा बहुत भी हम कर दें तो यहाँ पर 109 नंबर से लेकर के आप मान लो इससे ऊपर जितने भी आप मार्क्स लाते हैं फाइनल आपके बनते हैं, वो आपका सिलेक्शन कहलाएगा। अब एससी की अगर हम बात कर लें तो देखो 110 से 120 के बीच में, तो एससी में क्या होता है कि ओबीसी और एससी का जो कट ऑफ होता है उसमें काफी अंतर होता है। तो यहां पर आप मान लो कि 105 नंबर से ऊपर अगर आ रहे हैं किसी के एससी कैटेगरी में, तो आप समझ लीजिए कि उसके ठीक ठाक है कि उसके चांसेस हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एसटी के, तो एसटी में क्या है कि 105 से 110 के बीच में हमने बताया है, तो वहां पर आप मान लो कि 100 से ऊपर अगर बन रहे हैं किसी एसटी कैंडिडेट के, तो अपने आप को सेफ समझे कि उसका फाइनल जो ज्वाइनिंग है वो होने के चांसेस हैं। वहीं अगर पीएस कैंडिडेट की हम बात कर लें, तो पीएस कैंडिडेट का मान लो अगर 95 से ऊपर मार्क्स हैं, तो आप समझिए कि अपने आप को आप सेफ समझ कर रखिए। तो ये बात हमने कर ली वहां पर कि फाइनल कट ऑफ क्या होने वाली है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा, तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं वहां पर फ्रेंड्स, जो हम बात करने वाले थे कि इंटरव्यू कब तक होगा। तो देखो इंटरव्यू की डेट जो है वो बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है, इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला नहीं है, बहुत जल्दी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि इंटरव्यू की डेट आ जाएगी, क्योंकि वहां पर आ भी गई है, वाइस प्रिंसिपल वगैरह की हो रही है, तो उनके जस्ट खत्म होते ही आप मान लो कि अगले महीने के लास्ट तक आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा, ये मान के चलो। ठीक है, तो मतलब कहने का कि अक्टूबर के लास्ट तक आपके जो इंटरव्यू है चांसेस हैं कि शुरू हो जाएंगे, और नहीं भी हुए शुरू तो उसका शेड्यूल वहां पर जारी कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर जरा सा पसंद आई है, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो मिलते हैं ऐसी लेटेस्ट वीडियो के साथ। अगर फिर भी अगर किसी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट सेक्शन में वहां पर बता सकते हैं। और हाँ, किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं अभी इस वक्त आप कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि और भी ज्यादा आइडिया लगाया जा सके। तो अपनी कैटेगरी और अपने मार्क्स लिखना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।